Hello students, welcome in SST College of Arts and Commerce. This is SST Edupedia, myself Swati Keswani. आज हम सीखेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. ड्यूरिंग एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर हमें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करना होता है, तो वो कैसे करेंगे. ठीक है, तो पहले तो बताइए गुडविल क्या होता है. इट इज मनी वैल्यू ऑफ बिजनेस रेप्यूटेशन, राइट. ये हमने सीखा हुआ है. तो मनी वैल्यू ऑफ बिजनेस रेप्यूटेशन को कैलकुलेट कैसे करते हैं, कैसे हम अपने बिजनेस का मनी वैल्यूएशन में कन्वर्ट करेंगे. ठीक है, तो गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए हमें प्रॉफिट्स के बेसिस पे गुडविल कैलकुलेट करना होता है. तो व्हेन पार्टनर इज एडमिटेड, न्यू पार्टनर जब एडमिट किया जाता है तो उसको हम ऐसे ही प्रॉफिट तो नहीं देंगे. ऑब्वियसली जो पहले एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उन्होंने बहुत सारा मेहनत किया है, हार्डवर्क किया है, उसकी वजह से अभी उनको प्रॉफिट हो रहा है. तो न्यू पार्टनर को जो होता है ना, उस प्रॉफिट में से कुछ प्रॉफिट परचेस करना होता है. यानी कि बिजनेस को जो प्रॉफिट हो रहा है गुडविल के बेसिस पे, नेम एंड फेम की बेसिस पे, वो प्रीवियस ईयर्स के प्रॉफिट्स के बेसिस पे हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे. और न्यू पार्टनर गुडविल लेके आता है उसका शेयर, जितना उसको हम फ्यूचर में प्रॉफिट्स देने वाले होते हैं उसके बेसिस पे. ठीक है, तो गुडविल कैलकुलेट करने के लिए दो मेथड्स होते हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड सुपर प्रॉफिट मेथड. एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होता है, जो प्रीवियस ईयर्स का आपको प्रॉफिट गिवन है उसके बेसिस पे एवरेज फाइंड करेंगे और न्यू पार्टनर जितना शेयर लेने वाला है फ्यूचर प्रॉफिट्स के लिए उतने ईयर्स के लिए वो कुछ ईयर्स के लिए, प्रीवियस कुछ ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट वो परचेस करके गुडविल लेके आता है. देन सुपर प्रॉफिट मेथड, कभी कभी एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है, राइट. तो जो एक्सपेक्टेशन से ज्यादा प्रॉफिट हुआ है उसके बेसिस पे हम गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं. तो पहले देख लेते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड, यानी कि प्रीवियस कुछ ईयर्स का आपको प्रॉफिट गिवन होगा और कितने ईयर्स का प्रॉफिट न्यू पार्टनर को परचेस करना है उसके बेसिस पे. तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप होता है कैलकुलेशन ऑफ टोटल प्रॉफिट. प्रीवियस ईयर्स के कितने ईयर्स का आपको प्रॉफिट गिवन है उसका हम टोटल करेंगे और उसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स से. कितने ईयर्स का आपको प्रॉफिट गिवन है वो हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट. कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स. वो जो प्रॉफिट हुआ एवरेज प्रॉफिट उसको कितने ईयर्स के लिए परचेस करना है, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल. गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस्ड. ठीक है, फर्स्ट स्टेप कैलकुलेशन ऑफ टोटल प्रॉफिट, यानी कि प्रीवियस जितने ईयर्स का प्रॉफिट गिवन है उसको टोटल करेंगे. इन केस अगर किसी ईयर में लॉस भी है तो वो लॉस को माइनस करना है टोटल में से. ठीक है, देन एवरेज प्रॉफिट, यानी कि टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, कितने ईयर्स का प्रॉफिट गिवन है उससे माइनस डिवाइड करेंगे, उससे मिल जाएगा एवरेज प्रॉफिट. गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस्ड, कितने ईयर्स के लिए वो परचेस कर रहा है न्यू पार्टनर उसको मल्टीप्लाई करेंगे. एग्जाम्पल, प्रीसीडिंग 4 ईयर्स प्रॉफिट ऑफ अ फर्म 2016-17 का 10,000 है, 17-18 12,000, 18-19 5,000 ब्रैकेट में लिखा हुआ है लॉस, यानी कि इन द ईयर 2018-19 फर्म ने लॉस किया है. देन 2019-20 20,000, ये आपको प्रीवियस 4 ईयर्स का प्रॉफिट गिवन है. कैलकुलेट गुडविल फॉर द परचेस ऑफ 2 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट. 2 ईयर्स का गुडविल परचेस करना है एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे. तो पहले हम एवरेज प्रॉफिट फाइंड करेंगे. तो उसके लिए फर्स्ट स्टेप आपका क्या है, कैलकुलेशन ऑफ टोटल प्रॉफिट. टोटल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ ईयर्स और प्रॉफिट. नंबर ऑफ ईयर्स 2016-17 10,000 है, 17-18 12,000, 18-19 5,000 ब्रैकेट में लिखा क्योंकि वो लॉस है, लॉस को माइनस करना है 19-20 में 20,000. तो टोटल हो जाएगा 10,000 प्लस 12,000 प्लस 20,000 माइनस 5,000, लॉस को माइनस करना है 37,000. दिस इज टोटल प्रॉफिट. सेकेंड स्टेप है कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स करना है. टोटल प्रॉफिट आपने फाइंड किया 37,000 और टोटल नंबर ऑफ ईयर्स कितना प्रॉफिट्स गिवन है आपको, लॉस को भी कैलकुलेट करना है, उस ईयर को भी कैलकुलेट करना है, डिवाइड बाय 4. तो ये हो गया 9,250 एवरेज प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे न्यू पार्टनर को गुडविल लेके आना है. तो गुडविल का कैलकुलेशन होगा एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस्ड, कितने ईयर्स के लिए वो प्रॉफिट परचेस कर रहा है वो यहाँ पे इनटू करेंगे. तो एवरेज प्रॉफिट 9,250 फॉर 2 ईयर्स इज इक्वल्स टू 18,500. दिस इज कैलकुलेशन ऑफ गुडविल एज पर एवरेज प्रॉफिट मेथड. ठीक है,
देन सेकेंड मेथड है आपका सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट होता क्या है, जो आपका एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा वाला प्रॉफिट है। सी फॉर एग्जांपल एक कहीं पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो 1 लाख और उसको एक्सपेक्टेड कर रहे हो कि आप 10% मुझे प्रॉफिट होगा ही, तो 1 लाख का 10% होता है 10,000। आपने उतना एक्सपेक्टेशंस किया, लेकिन एट द एंड ऑफ ईयर जब आप कैलकुलेट कर रहे हो तो आपको प्रॉफिट हुआ है 14,000 का, यानी कि 10,000 तो आपको एक्सपेक्टेड था लेकिन प्रॉफिट 14,000 का हुआ है। तो जो 4,000 है वो आपका सुपर प्रॉफिट है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट है जो एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम वैसे ही कैलकुलेशन करेंगे। पहले फर्स्ट स्टेप आपका वही रहेगा, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट सेम, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। देन सेकेंड स्टेप में हम कैलकुलेट करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल यानी कि जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है, तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो आपने कैपिटल एम्प्लॉयड किया है आपके बिजनेस में इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि जो आप एक्सपेक्ट करते हो वो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न NRR, वो होगा आपका नॉर्मल प्रॉफिट। देन कैलकुलेट करेंगे हम सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे मिलेगा, जो आपने एक्सपेक्ट किया था और जो आपने अर्न किया है उसका डिफरेंस, जो आपने अर्न किया है और जो एक्सपेक्ट किया है उसका डिफरेंस। तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। देन सुपर प्रॉफिट मिल गया। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल वैसे ही कैलकुलेट करना है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। न्यू पार्टनर को हम कितने ईयर्स का गुडविल परचेज करने के लिए बोल रहे हैं, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसका भी एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। प्रॉफिट फॉर पास्ट 5 years फ्रॉम अ फर्म 2015, 16, 17, 18 एंड 19 वॉज रुपीज 15,000, 20,000। अगेन यहाँ पे 5,000 लॉस भी है, 25,000 एंड 35,000 रिस्पेक्टिवली। कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है 1,50,000। NRR यानी कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू 10%। कैलकुलेट करना है गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल फॉर द परचेस ऑफ 3 years सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप आप क्या कैलकुलेट करोगे, एवरेज प्रॉफिट। तो कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, यहाँ पे आपका फर्स्ट एंड सेकंड कंबाइन हो जाएगा। जैसे एवरेज प्रॉफिट में आपने टोटल प्रॉफिट पहले फाइंड किया, सेकंड स्टेप में आपने एवरेज किया और उन दोनों को कंबाइन करके यहाँ पे हम एक साथ ही फाइंड करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, टोटल प्रॉफिट यहाँ पे आपका हो जाएगा, देखो 5 years का जो प्रॉफिट दिया हुआ है 15,000 प्लस 20,000 माइनस 5,000 प्लस 25,000 प्लस 35,000 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स है 5। 90,000 डिवाइड बाय 5 इक्वल्स टू 18,000। दिस इज एवरेज प्रॉफिट, यानी कि जो आपने एक्चुअली अर्न किया है प्रीवियस 5 years में वो वाला एवरेज प्रॉफिट। देन कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, यानी कि जो आपने एक्सपेक्ट किया था। कैपिटल आपका एम्प्लॉयड है 1,50,000 और उस पर आपने एक्सपेक्ट किया था 10% तो मिलेगा ही, तो 1 लाख इंटू 10% यानी कि 10/100 इज इक्वल टू 15,000। ये आपका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट था, यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट। अब इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का कैलकुलेशन कैसे करना है, इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट 18,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 15,000, यानी कि जो आपने एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न किया है वो है 3,000। दिस इज सुपर प्रॉफिट। अब कैलकुलेशन ऑफ गुडविल करेंगे। गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। कितने ईयर्स के लिए परचेज करना है, 3,000 इंटू 3 is equals to 9,000. This is how सुपर प्रॉफिट के बेस पे कैलकुलेट करना है गुडविल। ठीक है, तो आज हमने सीखा हाउ टू कैलकुलेट गुडविल फॉर एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट। अब आगे हम लोग को करना है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, देयर आर 2 methods, प्रीमियम मेथड एंड वैल्यूएशन मेथड। प्रीमियम मेथड में क्या होता है, न्यू पार्टनर गुडविल जो होता है वो कैश में लेके आता है, और वैल्यूएशन मेथड में क्योंकि गुडविल इंटेंजिबल एसेट होता है तो हम गुडविल को रेज करके देन राइट ऑफ कर देते हैं। प्रीमियम मेथड, अंडर दिस मेथड न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। इट मे और मे नॉट बी रिटेन्ड इन द बिजनेस। न्यू पार्टनर कैश में गुडविल लेके आया, देन डिसाइड करेंगे कि वो गुडविल बिजनेस में रहेगा या उसको राइट ऑफ कर देना है और ओल्ड पार्टनर्स जो है उसका बेनिफिट लेके जाएंगे। अंडर वैल्यूएशन मेथड, वैल्यूएशन मेथड में क्या होगा, गुडविल न्यू पार्टनर कैश में लेके नहीं आएगा,
सिर्फ गुडविल का अकाउंट हम रेज करेंगे जिसका बेनिफिट ओल्ड पार्टनर्स को मिलेगा, क्योंकि अभी तक की मेहनत ओल्ड पार्टनर्स की है, तो बेनिफिट ओल्ड पार्टनर्स को गुडविल का मिलना चाहिए, ठीक है। देन प्रीमियम मेथड में आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा? व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल इन कैश, न्यू पार्टनर गुडविल अगर कैश में लेके आता है, बिजनेस में कैश और बैंक आता है, और न्यू पार्टनर को हम अपने बिजनेस का कुछ शेयर देते हैं इन फ्यूचर प्रॉफिट्स के लिए, तो आपका टू गुडविल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। देन न्यू पार्टनर जो है वो हमारे साथ ही बिजनेस कर रहा है, तो बेनिफिट जो है गुडविल का वो ओल्ड पार्टनर्स को ट्रांसफर किया जाता है, जो बेनिफिट होगा गुडविल का वो ओल्ड पार्टनर्स को ट्रांसफर किया जाता है। तो आपका एंट्री क्या हो जाएगा? गुडविल अकाउंट डेबिट टू बेनिफिट ओल्ड पार्टनर्स को देना है, तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। देन ओल्ड पार्टनर्स वो गुडविल का अमाउंट रहने देते हैं या विड्रॉ करते हैं। अगर वो विड्रॉ करेंगे तो क्या हो जाएगा? रिसीवर्स है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। विड्रॉ किया तो कैश और बैंक जाएगा, या तो कैश जाएगा या तो बैंक से बैलेंस जाएगा, ठीक है। दिस इज हाउ प्रीमियम मेथड में गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा। व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल इन कैश, तो आपके बिजनेस में कैश आएगा, कैश कम्स इन, या बैंक के थ्रू आता है तो बैंक विल बी द रिसीवर, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, और वो जो गुडविल का बेनिफिट है ओल्ड पार्टनर्स को मिलेगा, तो गुडविल का बेनिफिट ओल्ड पार्टनर्स को देने के लिए गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देन वो जो अमाउंट है गुडविल का हमने ओल्ड पार्टनर्स को बेनिफिट ट्रांसफर कर दिया, वो विड्रॉ कर रहे हैं, तो विड्रॉ करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स आर द रिसीवर्स, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। अंडर वैल्यूएशन मेथड, वैल्यूएशन मेथड में सिर्फ गुडविल का वैल्यू फाइंड करके गुडविल अकाउंट रेज करना है। जब हम गुडविल अकाउंट रेज करेंगे, अगेन यहाँ पे जो गुडविल का बेनिफिट है वो ओल्ड पार्टनर्स को मिलेगा। गुडविल इंटेंजिबल एसेट है, एसेट को आप रेज कर रहे हो, आपको एसेट रेज करोगे तो उसका कुछ बेनिफिट जो है वो ओल्ड पार्टनर्स को देना है। न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग्स गुडविल इन कैश एंड गुडविल अकाउंट इज रेज्ड, तो यहाँ पे एक ही एंट्री हो जाएगा इसका, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर्स को गुडविल का बेनिफिट मिल गया। अब अगर उन्होंने डिसाइड किया गुडविल रखना नहीं है, रिटेन नहीं करना है, उसको राइट ऑफ करना है, क्योंकि इंटेंजिबल एसेट है तो राइट ऑफ कर देंगे। जब हम गुडविल को राइट ऑफ करेंगे, अब यहाँ पे तीनों पार्टनर्स है, तीनों यानी कि न्यू पार्टनर के एडमिशन के बाद जितने नंबर ऑफ पार्टनर्स है उन सबको गुडविल राइट ऑफ करने का लॉस बेयर करना है। तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, यहाँ पे आपका गुडविल राइट ऑफ हो जाएगा, यानी कि बैलेंस शीट में वो अपीयर नहीं होगा। एडमिशन से पहले ओल्ड पार्टनर्स को गुडविल का बेनिफिट मिलेगा, एडमिशन हो गया, अब गुडविल को राइट ऑफ करना है। गुडविल को राइट ऑफ करना है तो अभी जितने नंबर ऑफ मेंबर्स है वो सब पार्टनर्स है, तो सब पार्टनर्स को राइट ऑफ करते समय जो लॉस है वो उसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बेयर करना है। तो मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का यूज कहाँ पे होता है, जब गुडविल को राइट ऑफ करना है, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से राइट ऑफ कर देना है। ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। दिस इज हाउ calculation of goodwill, accounting treatment of goodwill is to be done. Thank you.